हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उर्दू हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। उर्दू पढ़ते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो उर्दू पढ़ने में आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं उर्दू किस तरह से पढ़ी जाती है। तो देखिए आप किस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ के ऊपर लगा गया है पेश, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। अलिफ पेश ऊ। फिर लिखा गया है सीन का शोशा और फिर ये आपकी छोटी है, तो सीन ये सी। छोटी हमेशा ई की आवाज़ निकालती है। इसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अलिफ पेश ऊ, सीन ये सी, उसी। अब हमें इसकी चीज़ें करेंगे। ये है काफ का शोशा, फिर इसमें जोड़ी गई है बड़ी है काफ ये के। इसी तरह से ये नून का शोशा है, नून अलिफ ना और मीम साकिन नाम। इसी तरह से ये सीन का शोशा है, सीन बड़ी है से। बड़ी ये हमेशा एक ही आवाज़ निकालती है। इसी तरह से अलिफ के ऊपर लगा हुआ है ये मद, अलिफ मद आ। जिसी के ऊपर मद लगा होता है वह चीज़ खींचती है, तो अलिफ मद आ। ये गैन का शोशा है, गैन अलिफ गा और जे साकिन, तो ये हो गया आगाज़। अब ये है छोटी है का शोशा, कुछ इस तरह से बनाया गया है और इसमें जोड़ी गई है बड़ी है, तो हे ये हैं, तो है की आवाज़ निकल गई आपकी। अब देखिए यहाँ देखिए अलिफ सीन इस। अब इस पर ना तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाया गया है और ना जे लगाया गया है और ना ही पेश लगाया गया है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो आप पीछे से एक बार पढ़ के देख लीजिए। उसी के नाम से आगाज़ है, अगर आप इधर उस पढ़ेंगे तो उस शाहनामे का, इस तरह इस पढ़ोगे तो इस शाहनामे का। तो इस तरह जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है हरफ लगाकर अलिफ के ऊपर, तो वही हम पढ़ेंगे। जैसे इस पढ़ेंगे हम इसे, अलिफ सीन जेर इस शीन अलिफ शाह। फिर इसमें छोटी ए को मिलाएंगे, शाह हो जाएगा, नून अलिफ ना, शाहनामा, शाहना हो गया। और फिर मीम बड़ी ए में हो गया। तो हमने बताया था आपको बड़ी हमेशा एक ही आवाज़ निकालती है, तो ये हो गया शाहनामे। अब क्या है ये काफ अलिफ का। तो एक बार देखिए पढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। उसी के नाम से आगाज़ है इस शाहनामे का। अब आप देखिए ये हमारी अगली लाइन है, तो देखिए आप ये इतना शोशा जो है ये आपका छोटी है का है, और ये है आपका मीम का शोशा, और ये है आपका दो नुक्ते जो लगाए गए हैं इसके नीचे, ये है ये का शोशा, और ये शीन का शोशा है, और ये छोटी है का, ये झुकी हुई, ये दोनों एक ही हैं, देख सकते हैं आप, ये झुकी हुई है बना दी है इन्होंने। अब इसकी चीज़ें करिए, हे मीम ये हमें, इसी तरह शीन और है शाह, तो अभी से मिलाकर पढ़िए हमें शाह। अब अगला देखिए, यहाँ पर है जीम का शोशा और यहाँ पर है सीन का शोशा। तो हम अब देखिए आप यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, इसे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं लगाई गई है, ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम, इसके नीचे हम ज़ेर हरकत का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जिस, जीम सीन ज़ेर जिस। अगर हम इसे जुस पढ़ते हैं तो हमेशा जुस अच्छा नहीं लगता, इसी तरह जस जस पढ़ते हैं हमेशा जस, तब भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है उर्दू पढ़ते वक्त कि कौन से हरफ पर हमें कौन सी हरकत का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम ज़ेर हरकत का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा जिस, जीम सीन जेर जिस। अब ये देखिए काफ और बड़ी है के, तो ये के ये बड़ी है हमारी एक ही आवाज़ निकालती है हमेशा। अब ये है दाल रे दर, पे रे पर। ये सीन है हमारा, सीन का शोशा, सीन रे सर। अब ये जीम है और ये है हमारी दो चश्मी है। जब ये जीम दो चश्मी है से मिलती है तो आवाज़ निकलती है झ की। ये हम अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाकर आप दे सकते हो। तो ये झ की आवाज़ निकल गई। अब ये काफ अलिफ का। अब गौर करने वाली बात है, इस पर भी ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, तो यहाँ पर हम पेश हरकत लगाकर पढ़ेंगे। तो जे जीम दोशमी है झ पे झू, काफ अलिफ का, झुका। अब यहाँ देखिए रे हे का शोशा रह, ते अलिफ ता रहता। अब हे का शोशा और बड़ी ये है।
अब ये है खे का शोशा, खे अलिफ खा, मीम बड़ी ये में, खा में, काफ अलिफ का। तो इस तरह से आप देखिए पढ़कर, हमेशा जिस के दर पर सर झुका रहता है खामे का। अब देखिए यहाँ पर पेश है और यहाँ पर जिस है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से हरफ पर आपको ज़बर लगाना है, ज़ेर लगाना है या पेश लगाना है। तो चलिए हम अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह पढ़ोगे वाली लाइन। देखिए आप, अब यहाँ भी देखिए, आप गौर करिए, ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। तो यहाँ पर हम पेश हरकत लगाकर पढ़ेंगे, अलिफ सीन ये पेश उसी, ठीक है, अलिफ पेश उ, सीन ये सी, उसी। अब अगला देखिए, ये जो है यहाँ पर खड़ी नून का इस्तेमाल किया गया है, नून बड़ी है ने। इसी तरह से अलिफ को ये से मिलाइए ए और काफ एक। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इन्होंने ज़ेर लगा दिया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी है, हे रे फे ज़ेर हर्फ फे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है काफ नून पेश कुन, तो यहाँ पर हमने पेश हरकत लगाकर पढ़ा है। सीन ये से, पे ये का शोशा, दाल अलिफ दा, पे ये पे, दाल अलिफ दा, पे दा। अब देखिए यहाँ पर काफ का शोशा और रे, काफ रे कर, दाल ये अलिफ दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने दाल पर जो है ज़ेर लगाकर पढ़ा है, दिया। एन अलिफ आ, लाम मीम लम, आलम। तो एक बार देखिए, उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम। कितना इजी है, देखिए आप। अब देखिए आप, ये हमारी अगली लाइन है, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे। ये काफ का शोशा है, ये शीन है और ये अलिफ है। तो काफ शीन अलिफ कशा, ठीक है। ये काफ का शोशा है, ये शीन है, तो ये हो गया कश। काफ छोटी है की। अब यहाँ देखिए, ये है आपका स्वाद, ये है आपकी दाल, ये है अलिफ। तो स्वाद दाल अलिफ सदा, ये आपका हमज़ा है, इसे हमज़ा का शोशा है ये, और ये आपकी बड़ी है, तो हमज़ा बड़ी है ए, तो सदा ए, ठीक है। हमज़ा जब एक ये के साथ मिलाएंगे बड़ी के साथ, तो एक ही आवाज़ निकलेगी, तो सदा ए। अब यहाँ देखिए, ये हे का शोशा है और ये वाव के ऊपर इन्होंने हमज़ा का शोशा लगा दिया है, तो हमज़ा वाव ऊ, हे अलिफ हा, हमज़ा वाव ऊ, तो हाँ ऊ। हे का शोशा है, ये वाव है, ये हो गया हा, हे वाव हो। सीन बड़ी है से। अब ये देखिए आप, बे तो इसमें है, जब मिली तो आवाज़ निकलेगी भय की, तो फिर रे मिला दिया, इसमें भर हो गया है, बे दोशमी है रे भर। दाल ये अलिफ दिया। तो देखिए आप, यहाँ पर दाल पर कौन सी हरकत यूज़ करी है हमने, ज़ेर की हरकत। दाल ये अलिफ या दिया। इसी तरह देखिए, एन अलिफ आ, लामीम लम, आलम। तो इसे एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं पूरी लाइन को एक साथ। कशाकश की सदाएं, हाऊं हूँ से भर दिया आलम। इसी तरह से आपको भी पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, ये हमारी अगली लाइन है, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये आपका खड़ा नून है, ये आपका ज़ोए है और ये आपका अलिफ है, तो नून ज़ोए अलिफ निज़ा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो हरकत लगाकर पढ़ी है नून पर, वो ज़ेर हरकत लगाकर पढ़ी है, निज़ा मीम ज़ेर में, तो निज़ा में। इसी तरह से अगला देखिए आप, अलिफ मद आ, सीन मीम अलिफ नून छोटी है, तो क्या करेंगे आप, अलिफ को सीन, अलिफ मद आ सीन आस, फिर मीम अलिफ माँ नून छोटी है नी, तो ये पढ़ जाएगा आस मानी, ठीक है। इसी तरह से ये हे का शोशा है और ये बड़ी है, हे बड़ी है हैं। अब यहाँ पर देखिए, अलिफ सीन छोटी है, तो यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा उसी। तो यहाँ पर हमने अलिफ पर कौन सी हरकत लगाकर पढ़ा है, पेश हरकत, तो उसी पढ़ा गया। काफ छोटी है की। अब ये हे काफ मीम रे, हुक्म, रे अलिफ रा, हुक्म रा, नून छोटी है नी, हुक्म रानी, सीन ये से। तो ये देखिए, अब हम दोबारा पढ़ते हैं पूरी लाइन को।
निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। तो अगली लाइन देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा गया है। ये आपका आड़ी बे का शोशा है, ये छोटी हे है और ये अलिफ है। बे छोटी हे अलिफ बहा, रे जे रे, तो बहा रे। अब अगला है आपका जीम अलिफ जा, और जा को जब भी वाव से मिलाओगे आप तो ये हो जाएगा जाओ। फिर दाल है, ये अलिफ है, दाल अलिफ दा, तो जाओ दा। नून छोटी है नी, जाओ दानी। तो इसी तरह से आपको टुकड़ों में मिला मिलाकर पढ़ना है। पहले हमने जा को वाव से मिलाया तो जा हो गया, दाल को अलिफ से मिलाया तो दा हो गया, और नून को छोटी ए से मिलाया तो नी हो गया। तो जब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ तो पढ़ा जाएगा जाओ दानी। इसी तरह से ये देखिए आप, ये छोटी ए का शोशा है और ये बड़ी है। तो छोटी ए में जब बड़ी ए मिलती है तो है ए की बात निकलती है, तो हे और बड़ी ए है। अब यहाँ पर जो अलिफ पर ना पेश है ना दे रहे, तो यहाँ पर हम पेश हरकत लगाकर पढ़ेंगे। अलिफ सीन पेश उस, ठीक है। काफ छोटी है की, बे अलिफ बा, बा को जब गैन से मिलाएंगे तो बे अलिफ मैन बाग पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बे अलिफ बा, तो ये हो गया बाग बा। नून छोटी है नी, तो ये पढ़ा गया, जब मिलाकर पढ़ेंगे इन सबको बाग बानी। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब अगला देखिए आप, ये काफ़ी इजी है। ये सीन का शोशा है और ये बड़ी है, तो सीन बड़ी है से। तो एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। बहारे जावदानी है उसकी बागबानी से। अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये अगली लाइन है इसे हम पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर लगाया गया है पेश, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। अलिफ पेश ऊ, सीन छोटी है सी, तो जब इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो ये पढ़ जाएगा उसी, ठीक है। काफ बड़ी है के, नून ये आपकी खड़ी नून है, खड़ी नून में वाव मिलाया गया है, नून वाव नू, और रे जब नू को रे से मिलाएंगे तो पढ़ जाएगा नूर। इसी तरह से सीन का शोशा, और ये बड़ी है तो सीन बड़ी है से। अब यहाँ है ये पे, ये पे का शोशा है इतना, ये पे के नुक्ते हैं, इसके ऊपर लगाया गया है ये पेश, तो ये हो गया पे रे, और इसके नीचे है रे मिला हुआ है, पे रे पेश पुर। इस तरह से आप पढ़ना है। इसी तरह से ये आपका खड़ा नून है, ये वाव है, नू नून वाव नू, और रे जब नू इसका आपने पढ़ दिया नू, अब नू को रे मिलाएंगे तो पड़ेगा नूर। अब इसी तरह से ये गिर का शोशा है और ये का शोशा है, तो ये हो गया, और इसमें नून बोलना तो ये पढ़ा गया है। अब इसी तरह से देखिए आप, यहाँ पर लिखा गया है शीन, ये शीन का शोशा है, ये मीम का शोशा है। शीन को मीम से मिलाइए शम, और फिर सीन को मिला दीजिए तो ये पढ़ा गया शम्स। जब इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे शम्स, और इसमें वाव मिलाइए शम्सो, ठीक है। जब आप शीन मीम सीन वाव शम सो, शीन मीम शम सीन वाव सो, शम्सो। काफ मीम रे कमर, ते अलिफ ता, रे बड़ी है रे, तारे। तो इसे देखिए पढ़ते हैं हम। उसी के नूर से पुरनूर है शम्सो कमर तारे। अब ये देखिए आप, आपकी अगली लाइन क्या है। ये वाव है, ये छोटी है और ये छोटी है, तो वाव छोटी है और छोटी है वही पढ़ा गया। वाव को ही से मिलाइए और हे को ही से मिलाइए तो ये पढ़ जाएगा वही। तो वाव पर जो हमने हरकत लगाई है वो जबर हरकत लगाकर पढ़ा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से हरफ पर हमें कौन से हरकत लगाकर पढ़नी है। इसी तरह से आप ये है से का नुक्ता, से अलिफ सा बे ते बित, तो बे पे आपको ये हरकत लगाकर पढ़ना है। अगर हम इसे जबर लगाकर पढ़ेंगे साबत तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। साबित, हे बड़ी है, जीम सीन जिस। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जीम पर कोई हरकत नहीं थी,
हमने जबर जे लगाकर पढ़ा है। तो जीम सीन जिस, काफ बढ़िए के, जिसके, गाफ वे और दाल, ये पढ़ा गया गिर्द। तो गाफ पर जो हरकत लगाई है हमने वो ये हरकत लगाई है, तभी हमारा ये गिर्द पढ़ा गया। अब ये पे दुश्मी है फै और रे, तो फै पर आपको ये हरकत लगानी है और रे को मिलाकर पढ़ना है, थे रे जे फिर। इसी तरह ते बढ़िए ते, ये गुना है, ये चुकी हुई है छोटी यह, सीन ये अलिफ सिया। तो ये सिया कैसे पढ़ा गया, सीन पर ये हरकत लगाकर हमने पढ़ी है। तो सीन पर हमने लगाया है जबर और ये पर हमने लगाकर पढ़ना है तजदीद, तब ये पढ़ा जा रहा है सैयारे। तो इसी तरह से आप भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार देखिए दोबारा पढ़ते हैं हम, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। अब देखिए अगली लाइन क्या है आपकी, ये आपका जे है, ये मीम है, ये छोटी ये है, ये नून गुन्ना है। तो जे को मीम से मिलाइए, जे मीम जम मीम ये मीम, तो ये हो गया जमीन, और फिर नून गुन्ना जमीन। पे रे पर, जमीन पर, जीम लाम वाव, जीम लाम जल वाव और हे वाह, जल वाह, अलिफ मद आ, रे अलिफ रा, आ रा, हे ये है और नून है, मीम जे मीम दो अलिफ मजा वो पड़ जाएगा ये, हे रे जे हिर मजा हिर, अलिफ पेचू सी उस, काफ छोड़िए की, पा दाल खुद। अब देखिए यहाँ पर काफ पर हमने पेश रकत लगाकर पढ़ा है, काफ दाल पेश खुद, रे दे रख खुद रख, काफ बढ़िए के। अब दोबारा पढ़ते हैं इसे, जमीन पर जलवा आराम है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। अब अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में क्या लिखा गया है, बे ये के का शोषा है और दूसरी है, तो के और दूसरी जब मिलती है तो छह के बाद निकलती है। तो लिखा गया है बे के दूसरी है अरे बिछा, तो बे पर जो हरकत लगाकर पड़ी है हमने जेर हरकत लगाकर पड़ी है, तो ये बिछा हो गया। हमजा बढ़िए ए, तो इसे आप मिलाइए इन तीनों को, बिछाएं। जब इसे मिलाना पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा बिछाएं। ए ये नुनमुन्ना है, अलिफ सीन पे ऊ सीने सी उसी, दाल अलिफ दा ते अलिफ ता दा दा, ये खड़ी नून है बड़ी है, नून बड़ी है ने, दाल सीन दस तेरे तर दस्तर, हे अलिफ हवा नून खवान दस्तर खान, ठीक है। नून एन ना मीम पे मत ने मत, आप बढ़िए के। तो आइए पढ़ते हैं इसे, बिछाएं हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। अगली लाइन देखिए, ये आपका ये का शोषा है और इतनी आपकी छोटी झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है यह हो गया। इसी तरह से ये क्या गया है, ये सीन का शोषा है और ये रे है, सीन रे सर। अब जब सर में दाल मिलाओगे आप तो पड़ जाएगा सर्द, सीन रे दाल सर्द, इस तरह से आप पढ़ेंगे। और इसमें अगर वाव मिला दोगे आप तो सीन रे दाल वाव सर दो, ठीक है, दाल वाव दो, सीन रे सर दाल वाव दो सर दो, वाव रे वर, और जब गर्म में मीम मिलाओगे आप काफ रे मीम गर्म, इस तरह से गर्म पढ़ेंगे। अब देखिए आप खे शीन काफ, अब खे पर कोई भी जबान जेर पेश नहीं है, तो यहाँ पर हम जो हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो पेश हरकत लगाकर पढ़ेंगे।
तो खे शीन पेश खुश, और जब काफ मिलाएंगे इसमें तो पड़ जाएगा खुश्क। और काफ वाव को, काफ में वाव मिला हो गया तो को पड़ जाएगा। देखिए खे शीन खुश, काफ वाव को, खुश को। ते से तर, तो इस तरह से पढ़ा गया खुश को तर। अब देखिए आप यहाँ पर आपको पढ़ना आसान रहेगा। यहाँ पर इन्होंने पेश लगा दिया है। अलिफ पेश उ, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, उजाला। तो आप देख सकते हैं उर्दू में कहीं कहीं तो इन्होंने पेश लगा दिया है आसानी के लिए, और कहीं कहीं लगा नहीं रहता है, तो उसे हम अपनी अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो ये उजाला है आपका, अलिफ वाव रे और, तेल ता, रे ये री, ऑफ ये की। तो जब इसे मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ, ता ली की, तो ये पढ़ा गया तारीकी। अब ये दोबारा पढ़ते हैं। यह है तर दो, कर्म खुशको तर, उजाला और तारीकी। अगली लाइन देखिए आप, ये नून है, ये जोए है, और ये रे। नून जोए रे नजर, तो नून पर भी हमने जबर हरकत लगाई है, और जोए के ऊपर भी हमने जबर हरकत लगाकर पढ़ा है। तो इस तरह से पढ़ा गया आपका नजर। अलिफ मद आ, ते छोटी ये ती, हे बड़ी ये है, सी पे सब, मी ये न में, शीन अलिफ शाम, शामी जब नून लाओगे तो पड़ जाएगा शाम। अलिफ सीन पे उ, सीन ये सी, उसी। अलिफ जेर काफ एक, जाल अलिफ जा, ते जेर ते, जाते। बे अलिफ बा, रे छोटी ये री, बारी। काफ छोटी ये की। अभी तो दोबारा पढ़िए आप। नजर आती है, सब में, शान उसी, एक, जाते, बारी की। अभी हमारी अगली लाइन है, वाओ हे को जब ये से मिलाएंगे तो ही पढ़ाइए। अब वाओ को इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो वही पढ़ जाएगा। तो वाओ पर जो हरकत लगेगी वो ये जबर हरकत लगाकर हमने पढ़ा है। वाओ हे जबर ये वही, हे बड़ी ये है, काफ अलिफ का, अलिफ काफ अलिफ का हो गया, ये आपका हमजा। तो काए नून अलिफ ना, काए ना, और जब इसमें ते मिलाओगे तो पड़ जाएगा काए ना। अलिफ वाव रे और, अलिफ सीन पे उस, काफ छोटी की, मीम हे मख, लाम वाव लू मखलू, काफ अलिफ का और ते कात, मखलूकात। काफ अलिफ का, के अलिफ खा, लाम काफ से लिफ, खालिक। तो पढ़िए वही है कायनात और उसकी मखलूकात का खालिक। अब ये देखिए क्या लिखा गया है, नून बे अलिफ नवा, ते अलिफ ता और ते नबातात, व जीम मीम अलिफ जमा, दाल अलिफ ते दात जमादात, अलिफ वाव रे और, ये हैं, वाव अलिफ वा हैवा, नून अलिफ ना और ते नात, हैवानात, काफ अलिफ का, के अलिफ खा, लाम काफ से लिफ, खालिक। तो इसे पढ़ते हैं दोबारा, नबातात व जमा दात और हैवानात का खालिक। अब देखिए आप, वाव छोटी है और छोटी है, तो ये पढ़ा गया वही। खे अलिफ खा,
लाम काफ जेर ले, तो लाम का हरकत लगाइए जेर की। हे बढ़िए है, इस पे तो जेर लगा हुआ है। दाल लाम जेर दिल, काफ अलिफ का, अलिफ वाव रे और, दाल लाम जेर दिल, काफ बढ़िए के, नून ये काफ नेक, अलिफ रे जेर अलिफ इला, दाल वाव नून दो, इरादों, काफ अलिफ का। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं शुरू से। वही खालिक है दिल का और दिल की नेक इरादों का। अब अगला देखिए, वाव हे ये वही, मीम अलिफ मा, लाम काफ जेर लिफ, मालिक। तो लाम पर जो हरकत हमने लगाकर पढ़ी है वो जेर हरकत लगाकर पढ़ी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी हरकत कहाँ पर लगानी है, और उसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। लफ्ज हे मीम अलिफ हमा, रे अलिफ रा, हमारा, अलिफ वाव रे और, अलिफ हे मीम अलिफ हमा, रे बढ़िए रे हमारे, बे अलिफ बा और पे बाप, दाल अलिफ दा, दाल वाव नून दो, दादों का। वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादाओं का। अब नेक्स्ट लाइन देखिए आप, ये आपका बेकश होशा है, ये शीन है और ये रे है, बे शीन रे बशर, ऑफ ऑफ को फे तोए जेर फित, रे ते जबर रत, ते जेर ते। तो अब इसे मिलाकर पढ़ेंगे फितरतें। इस तरह हमने पहले फे को तो से मिलाया, फिर तो को रे से मिलाया और इसके बाद रे को तो से मिलाया, तो पढ़ा गया फितरतें। अलिफ जेर सीन इस, लाम अलिफ ला, इस्लाम मीम, इस्लाम, पेरे पर, पे को ये मिलाइए, पे ये पै, दाल अलिफ दा, तो ये पढ़ा गया पैदा, काफ ये। अब यहाँ पर हम जो काफ पर हम हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो जेर हरकत लगाकर पढ़ेंगे। तो काफ ये अलिफ जेर किया, जीम सीन जेर जिस, नून बढ़िए ने, जिस ने। चलिए शुरू से रवानी से पढ़ते हैं, हम किस तरह पढ़ेंगे। ये लिखा गया है हम्द, उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामेगा। सॉरी, उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाएं हाउ हूं से भर दिया आलम, निजामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसकी बागबानी से, उसी के नूर से पुरनूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत के, यह सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी नजर आती है सब में शान उसी एक जाते बारी की, वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक, वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप
दादाओं का। पढ़िए, बशर को फितरते इस्लाम पर पैदा किया जिसने। मीम हे मीम, मीम दाल मद। ये यहाँ पर जो है ये जो मीम है इस पर हम तजदीद लगाकर पढ़ेंगे खुद से। तो ये पढ़ा जाएगा मोहम्मद, मीम हे पेश मोहम्मद, मोहम्मद। ये पढ़ा गया मीम स्वाद पेश मुस, ते तो फे खड़ा जबर मुस। तोए पे हम जबर लगाए पढ़ेंगे, तोए फे खड़ा जबर जबर तफा, मुस्तफा, मुस्तफाई। के आप पढ़िए के नून नाम, मीम नाम। पेरे पर शीन ये दाल अलिफ, शीन ये तो शे हो गया और दाल अलिफ दा हो गया तो पढ़ा गया शेदा। काफ ये लिफ या, काफ नीचे आप ये ला दोगे तो पढ़ा जाएगा किया। जीन सीन जिस, नून ये ने। तो पढ़िए से लिखा गया है मुस्तफा के नाम पर शैदा किया जिसने। उर्दू पढ़ते वक्त आपने एक बात पर गौर करा होगा कि उर्दू में कहीं कहीं तो ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया होता है और लेकिन कहीं कहीं ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल नहीं किया होता है। जहाँ पर ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया होता है वहाँ पर तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं किया होता है तो हमें उस लफ्ज़ को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी आप लफ्ज़ को पढ़ें तो जो उसका जो पहला हर्फ है उस पर कौन सी हरकत हमें लगाकर पढ़नी है, या बीच में जो हर्फ आ रहा है उन पर कौन सी हरकत लगाकर पढ़नी है। तो आप एक एक करके 3 हरकतों को लगाकर पढ़ सकते हैं। जिस हरकत से हमारे उस लफ्ज़ के मायने निकलते हो, यानी उस लफ्ज़ का कुछ अर्थ निकलता हो, तो आपको वही हरकत लगाकर पढ़नी है। तो इस तरह से आप आसानी से उर्दू पढ़ने लग जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आगे के लिए और वीडियो लेकर आते रहें आपके लिए। और अगर आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।